आप निकल जाएगा, हम लोग राजी किस तरह जाएंगे? खरीद लेंगे फिर क्या होगा? लेकिन आप छुट्टी नहीं आप वहाँ से सभागार में मीटिंग थे, वहाँ से सीधे एकदम चले गए। हमने हैं परसों की बात है ना, एसडीएम साहब के नहीं परसों हम लोग आए थे। शनिवार को कहे आए थे, खाना दिवस तहसील दिवस के दिन हम आए या कहीं आए थे। जब हमारा रहना यहाँ नहीं है, पहले से निश्चित है कि यहाँ नहीं रहना है, उसी दिन हम आएंगे। पिछले साल में केवल मांग रहेगी थी, इस साल भी ये मांग ना रहे। ये सब 26 तारीख को ज्ञापन देके गए थे तो इसके बाद सो जाते हैं, कहाँ सो जाते हैं सर? लेकिन कौन स्कूल किस बच्चे से किससे क्या कितना ले रहा है क्या पता है? ये आपको पता है ना। तो जब तक से आप इंडिविजुअली ठीक कर नहीं लेंगे तब तक कलेक्ट करिए, तभी तो उस पर कार्रवाई होगी, रोक लगेगी। तो हम कह तो रहे किसी भी आप पब्लिकेशन नहीं कह रहे हैं, किसी भी जर्नल यही बात है, पूरे जिले की समस्या है। अच्छा ये बताइए, समस्या नहीं है। हम जारी कर लेंगे, लेकिन जब तक से इसी पर कार्रवाई तो तभी होगी जब इंडिविजुअली आप आएंगे, इंडिविजुअली लोग आएंगे। जारी करना आप जारी करिए। खुलेआम स्कूलों से लिस्ट दी जा रही है कि आप फला स्कूल वो कर दिए, आप फला चेक में जाके ये चीज कर दिए, खुलेआम हो रहा है। की जा रही हैं वो सब प्राइवेट पब्लिकेशंस की पुस्तकें हैं, क्योंकि हज़ारों रुपए एक गार्जियन पे बेवजह का आर्थिक दबाव और बोझ पड़ रहा है। जबकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश है कि जो भी CBSE के स्कूल हैं उनमें NCERT की बुकें चलेगी। NCERT की बुक सस्ती आती है और जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है वो बहुत महंगी आती है। तो मेरी एक तो ये मांग थी, दूसरी कि जो हर वर्ष जो विद्यालय में छात्र पढ़ रहा है और दूसरे कक्षा में जाता है, फिर उसका नया एडमिशन लेके उससे फीस ली जाती है, ये भी गलत है। एक बार अगर एडमिशन हो जाए, जब तक वो बच्चा उस स्कूल से ना निकले तब तक उसी एडमिशन फ़ीस पे वो उसकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तीसरी ये थी कि जो अनाप शनाप फीस ली जा रही है, इसको ये भी नहीं बताया जाता किस मद में ये फीस ली जा रही है। आपको सीधी स्लिप दे दी जाती है। हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए गार्जियन को कि जो फीस हमसे वसूली की गई है वो किस किस मद में ली गई है। आज आपने इससे पूर्व में एक एप्लीकेशन के माध्यम में आपने ज्ञापन दिया था, और आज आपने आके क्या किया है यहाँ पे आके? 26 तारीख को हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसमें ये कहा था कि 3 दिन में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम लोग आए। सबसे पहले तो हम लोगों ने काफ़ी देर धरना दिया, उसके बाद टीम साहब को ज्ञापन देके ये कहा है कि अगर ये इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग परसों से अनिश्चितकालीन अवसर पर बैठेंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी हमारे सामने उन्होंने डीएम साहब को बुलाया है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐसे विद्यालय हैं प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकें खरीदने के लिए लोगों को दबाव डाल रहे हैं, अलग से एडमिशन की हड़ताल की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकों पे सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी विद्यालय में प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकें नहीं चलेगी। इसके बाद भी जिले के सभी स्कूल प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकें खरीदने के लिए गार्जियन को बात कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया है? आज उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि इस पर आदेश जारी हो जाएंगे और जो भी ऐसा विद्यालय करता पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यही हम लोगों की मांग थी। और जो प्रतिवर्ष अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं उसके बारे में भी कहा है कि इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए कि जो स्कूल बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं इन पर रोकथाम लगनी चाहिए। लेकिन अभी सर्वप्रथम हम लोगों का लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से NCERT की पुस्तकें खरीदने के लिए पूरे ज़िले के सभी
विद्यालयों को निर्देशित किया जाए और NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएँ। इसके के लिए सब गार्जियनों को एक सर्कुलर भी जारी हो जाए कि वो NCERT की बुक खरीदें।